हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। पहले जो लोग होते थे या पहले जो आपकी दादी वगैरह या वो सब हैं, तो वो अपने हाथों से या घर पे जो कपड़े वगैरह या चीज़ें होती थी उनसे क्विल्ट वगैरह बनाते थे। उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। प्रीता एंड अद्रित्स ग्रैंड मदर मेड अ क्विल्ट कवर यूजिंग ओल्ड क्लोथ्स। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है पुराने कपड़ों से जो है क्विल्ट बना रही हैं। नाउ शी वॉन्ट्स टू डेकोरेट इट विद लेस। वो इस पे जो है लेस लगाना चाहती हैं बॉर्डर वगैरह पे, ताकि वो डेकोरेट हो जाए, अच्छा लगे। टेक द लेस ऑप्शन डेट वुड कवर द एंटायर बॉर्डर ऑफ द क्विल्ट। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है इसको पूरा कंप्लीटली कवर कर लेगा। अब ये हम कैसे बताएंगे? सो सी डिसाइडेड टू यूज़ 2 डिफरेंट कलर्ड लेस। उन्होंने क्या सोचा कि 2 डिफरेंट कलर के लेस लेंगे। हाउ मच लेस ऑफ ईच काइंड विल बी नीडेड टू कवर द एंटायर बॉर्डर। तो टोटल जो है कितनी यहाँ पर आपको जो है लेस चाहिएगी हर एक बॉर्डर को, यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ और यहाँ पूरा कवर करने के लिए। ठीक है, अब बॉर्डर कवर करना है तो ये देखो, ये यूनिट्स लिखा है यहाँ पर। रेड जो है लेस 14 यूनिट्स है, ग्रीन 50 यूनिट्स है और ब्लू 25 यूनिट्स है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 ब्लॉक्स है तो हम 10 यूनिट्स मान लेते हैं। सेम अब वो यहाँ तक कवर करेगी। अब इससे शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 हो गया तो उस तरफ भी 15 होगा, सेम है। यहाँ 10 हो गया तो यहाँ भी 10 हो गया। तो अब कितनी चाहिएगी? 15 + 15 30 यूनिट्स एंड 30 + 10 40 एंड 50। सो 50 यूनिट की लेंथ जो है उन्हें चाहिएगी लेस में। तो वो किसकी है? ग्रीन कलर वाले लेस की है। ठीक है, अब ये जो आपने लेंथ फाइंड आउट की, हमने ये जो 50 यूनिट्स फाइंड आउट किया, ये क्या फाइंड आउट किया? ये बाउंड्री। ठीक है, बाहर की बाउंड्री इसे बोलते हैं। सो रिकॉल द लेंथ ऑफ अ बॉर्डर और ऑफ अ शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। इसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। ऑल द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर इक्वल। यानी सारी साइड्स इक्वल है। यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी हर जगह 4 है। यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो हर एक साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करना। सो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 16 एंड 20। तो पहले का कितना हो जाएगा? 20 और ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 है तो 30 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ 2 रेक्टेंगल ईच हैविंग द पेरीमीटर ऑफ 26 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। अब देखो पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर हो, जैसे यहाँ पर 8 और 8 कितना हो गया? 16 एंड 5 और 5 10। तो 16 + 10 कितना हो गया? 26 सेंटीमीटर। आप अलग अलग लेंथ का भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम। आपका क्या होना चाहिए? जो टोटल लेंथ आएगी ना इनका, जब आप इनको ऐड करो तो 26 आना चाहिए। सेम 18 के लिए है, यहाँ पर ये वाला ड्रॉ किया ये साइड के साथ, आप दूसरा भी ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, प्रीता एंड अद्रिस ग्रैंड मदर इज मेकिंग अ रग। अब वो एक रग बना रहे हैं स्क्वायर पैचेस के साथ। ठीक है, ये स्क्वायर पैचेस लगे हैं यहाँ पर इनसे। द पिक्चर बिलो शोज द रग। हाउ मैनी पैचेस हैव दे यूज्ड टू मेक दिस। अब इन्होंने कितने पैचेस यूज़ किए हैं तो आपको काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ 6 हो गए, इस तरफ भी 6 होंगे। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 होंगे। अब आपको फाइंड आउट करने की टोटल कितने हैं। सो हर एक रो में कितने कितने हैं? 15 है, 15 30 45 60, 60 + 15 75 एंड 75 + 15 कितना हो जाएगा? 90। तो कितने यहाँ पर ब्लॉक्स हो गए? 90 ब्लॉक्स हो गए। अब इसका दूसरा वे क्या है? 15 की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 6 से। ठीक है, तो हमें ये सारे पता चल जाएंगे कितने हैं। नाउ प्रीता एंड अद्रित्स आर ट्राइंग टू कवर देयर टेबल विद डिफरेंट शेप्स। सो वो डिफरेंट शेप्स के साथ जो है यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ कवर कर रहे हैं। प्रीता कवर्ड इट विद ट्रायंगल्स एंड सर्कल। प्रीता ने जो है इसको कवर किया है ट्रायंगल एंड सर्कल से, और अद्रित ने कवर किया है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से। ठीक है, अब जो जो चीज़ें यहाँ फाइंड आउट की वो आपको बताना है। उन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया? दे फाउंड आउट दैट ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब जो ट्रायंगल से स्क्वायर थे एंड रेक्टेंगल थे वो शेप को कवर कर रहे हैं, उसके टॉप पार्ट को, बिना कोई गैप के। जबकि सर्कल जो है शेप से जब टेबल को कवर कर रहे हैं तो उसमें गैप्स आ रहे हैं।
अब कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ट्रायंगल्स हैं। स्क्वायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्क्वायर्स हैं। और रेक्टेंगल हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या हैं आपके रेक्टेंगल्स हैं। सो जो कवर किया है रीजन ने, ट्रायंगल्स ने, स्क्वायर्स ने, रेक्टेंगल ने, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा जगह को कवर कर लिया ना। अब देखो स्क्वायर वाले में क्या हो गया, जगह बच गई है, और स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल ने पूरा एरिया, पूरी जगह को कवर कर लिया है। सो ये जगह जो कवर की है इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ द टेबल। नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन वी यूजुअली फिट इन विद द शेप दैट टाइल्स, जैसे कि टाइल वगैरह, जिससे कि जो टाइल्स होती हैं उनमें क्या होता है, गैप नहीं होना चाहिए। जब भी हमें किसी एरिया को कवर करना है टाइल से या ऐसे, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि उस एरिया को जब हम कवर कर रहे हैं तो उसमें कोई भी गैप ना आए, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल। सो डू सर्कल टाइल, अगर हम सर्कल टाइल्स लेंगे, कैन वी यूज डेम टू कवर अ रीजन, तो क्या उसको हम कवर कर सकते हैं, सॉरी रीजन के लिए, मतलब उस जगह को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो नो, सर्कल टाइल्स कैन नॉट बी यूज। अब था कि एरिया ऑफ टेबल 1 का कितना था, 20 ट्रायंगल यूनिट्स था, और एरिया जो है टेबल 3 का 8 स्क्वायर यूनिट्स था, क्योंकि स्क्वायर से उसमें, और एरिया 4 टेबल नंबर 4 का 6 स्क्वायर यूनिट्स था। नेक्स्ट है, नाउ ट्राई टू कवर द टॉप ऑफ योर टेबल विदाउट गैप एंड ओवरलैप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप अपनी नोटबुक रखेंगे टेबल पे, ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक, ऊपर नहीं सॉरी साइड में रखते रहना है कि कितनी नोटबुक्स आपको लगी। लंच बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, पेंसिल बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हो, मैथ्स टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो। देन बताना है विच ऑफ अबव ऑब्जेक्ट्स कवर द रीजन कम्प्लीटली, किसने जो है कम्प्लीटली उसको कवर कर लिया, वो आपको यहाँ बताने हैं। जैसे कि नोटबुक भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही क्या हैं, या तो स्क्वायर शेप में होंगे या फिर किस में होंगे, वो आपके रेक्टेंगल शेप में, तो मोस्टली सभी कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, परिता इज प्लेइंग विद टाइल्स, वो टाइल्स के साथ खेल रही है। सी कवर हर डेस्क विद डिफरेंट शेप्स शोन बिलो, तो उसने जो है अलग अलग शेप से अपने डेस्क को फिल किया है। लुक एट द डिफरेंट टाइल ऑन हर डेस्क एंड आंसर हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग शेप विल कवर द डेस्क। अब जैसे कि स्क्वायर है, एक ही आ रहा है, तो इस पूरे को कवर करने के लिए कितने स्क्वायर्स आपको चाहिएंगे। सो जैसे कि पहले इसमें हम क्या करेंगे, काउंट करो कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। तो टोटल कितने होंगे, टोटल फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कितने हैं, 54 स्क्वायर्स हैं। तो अगर हम ग्रीन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अब देखो ट्रायंगल तो इसको हाफ ही कवर कर रहा है, तो एक ट्रायंगल और चाहिएगा, यानी कि एक स्क्वायर में 2 ट्रायंगल लग रहे हैं, तो 54 स्क्वायर्स में कितने लगेंगे, डबल लगेंगे, जो कि हो जाएगा 108। ठीक है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एक स्क्वायर में एक स्क्वायर पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कितना आएगा आपका, टोटल 54 आ जाएंगे ब्लू स्क्वायर्स के लिए। लेकिन अब ये रेड वाला ट्रायंगल जो दिया है, इसको ज़रा चेक करो, इसको हम देख लेते हैं। अब रेड वाले ट्रायंगल को हम कंप्लीट कर देते हैं। अब एक अगर रेड वाला ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है, ये एक ट्रायंगल इधर था, एक इधर है, सो 2 रेड ट्रायंगल हो रहे हैं, तो कितने पार्ट्स कवर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि दो ट्रायंगल जो है 9 इनको कवर कर रहे हैं। तो कितने ट्रायंगल्स हमें चाहिएंगे, अब 2 ट्रायंगल 9 को कवर कर रहे हैं, तो एक ट्रायंगल कितने को करेगा, यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, 54 को क्या कर देंगे, 9/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर आप बोलो कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डबल है ना। 9 में क्या हो रहा है, जब हम 9 लगा रहे हैं तो एक ट्रायंगल ये और एक ये, 2 ट्रायंगल्स यूज़ हो रहे हैं जब 9 उसमें आ रहे हैं, तो हम पहले डबल कर देते हैं उसको, जैसे कि पहले वाले में किया था। सो डबल करेंगे तो 108, एंड देन इसको हम करेंगे 9 से डिवाइड। सो आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 12 आपका आंसर आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपेयरिंग शेप्स। अब ए, बी और सी 3 अलग अलग तरह की शेप्स दी हैं। विच ऑफ द अबव रेक्टेंगल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। ट्रेस दिस शेप्स ऑन अ पेपर, तो इनको जो है एक पेपर पे ट्रेस करो, कट करो उनको फाइंड आउट करने के लिए। वन डेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, जिसका सबसे ज़्यादा एरिया, यानी कि जिसके अंदर ये सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। डू यू सी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज़ लार्जर देन द डेट ऑफ बी, वट अबाउट बी एंड सी। अब देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए का सबसे ज़्यादा है, सी का उसके बाद, और बी का सबसे कम है।
सो विच शेप हैज़ द लार्जर एरिया अमंग ए और सी, और ए और सी में से किसका ज़्यादा है, तो ए का। हाउ विल यू फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट किया, तो दो वे हैं, या तो आपने सारे ब्लॉक्स काउंट किए, दूसरा क्या है यहाँ पे 3 ब्लॉक्स थे और इस साइड में 4 ब्लॉक्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो हमें वो मिल गया। और जब भी एरिया फाइंड आउट करना है तो दो साइड्स आपको दी होंगी, देखो इस तरफ भी 3 होगा, इस तरफ भी 4 होगा, तो आप कोई भी दो साइड लेंगे, ठीक है, जो सेम सेम है वो नहीं लेंगे, जो अलग अलग है, जैसे ये 4 है 3 है, इनको लेकर मल्टीप्लाई करने हैं तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। Let us put this rectangle on a square grid. How can you identify the rectangle that has the largest area? तो कैसे फाइंड आउट किया, काउंट करके। Using square grid is the most convenient way to find the area of region. तो grid way, ये जो आपके ब्लॉक्स बने ना यहाँ पर, इन्हें हम बोलते हैं ग्रिड। तो ये जो है सबसे कन्वीनियंट वे है किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करने का। वी से डेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 इज़ 1 यूनिट स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एरिया है किसी भी चीज़ का वो क्या है, यहाँ पर 1, जो मतलब ये दिया है पूरा, तो ये है 1 यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। ये येलो वाला दिया है तो ये 1 यूनिट है, और एरिया कितना हो जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। हमेशा एरिया को आप स्क्वायर में लिखते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। कंपेयर द एरियाज ऑफ 2 गार्डन्स गिवन बिलो ऑफ द स्क्वायर ग्रिड। तो यहाँ पर जो ग्रिड में ये दिए हैं आपके स्क्वायर, इनको आपको करना है कंपेयर। तो पहले क्या करेंगे, आप इस तरह से लाइन लगा लो ताकि ईजिली आप ब्लॉक्स को काउंट कर पाओ कितने हैं। सेम यहाँ पर हो जाएगा, सो ये हो गया आपका। अब काउंट कर लो, ईजिली हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने स्क्वायर्स हैं वो ही उसका एरिया होता है। तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। गार्डन ए में 10 और बी में 12। ट्रेस योर पाम ऑन द स्क्वायर ग्रिड गिवन बिलो एंड फाइंड द अप्रोप्रिएट एरिया ऑफ योर पाम। तो आपको क्या करना है, अपनी पाम को यहाँ रखना है, इसमें अपने हथेली को, और उसको पूरा ट्रेस कर लेना है। उसके बाद कंपेयर करना है अपने एरिया को अपने फ्रेंड्स के एरिया के, किसका बड़ा है। यहाँ पर जैसे आपने अपना हैंड यहाँ पर इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करने के बाद आपको काउंट करना है कि कितने स्क्वायर्स यहाँ पे इसके अंदर आए, ठीक है। टोटल काउंट करने के बाद आपको अपने फ्रेंड वाला चेक करना है और फिर देखना है कि किसका जो है पाम का एरिया ज़्यादा है और किसका कम है। नेक्स्ट है कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स कलेक्ट करने हैं, पुट देम ऑन अ स्क्वायर ग्रिड। जैसे अब यहाँ पर था तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर ग्रिड में इनको लीव्स को डालेंगे और उनका एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे आपने एक लीव लिया और उसको यहाँ पे इस तरह से ट्रेस कर दिया। अब आपको देखना है कि यहाँ ट्रेस करने के बाद इस लीव ने कितने जो हैं ये ब्लॉक को कवर किया है, ठीक है। ये आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर लगा लो कि कम से कम 30 हो जाएंगे। अब ये सबसे छोटा भी हो सकता है, सबसे बड़ा भी हो सकता है, तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे जो छोटा लीव्स है उसने कितने कवर किए और बड़े ने कितने किए स्क्वायर को। सो यहाँ पर आप 50 स्क्वायर्स लिख सकते हैं और यहाँ 5 स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल छोटा आप लीव लेकर आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग मैट्स आर मेड ऑफ स्क्वायर पैचेज ऑफ इक्वल साइज। तो ये फॉलोइंग मैट्स हैं, नीचे जो मैट्स दिए हैं वो इक्वल साइज की, ये छोटे छोटे जो येलो कलर के मैट्स लगे हैं ना, ये बिल्कुल सेम पैचेस हैं, सेम साइज है। हाउ मैनी स्क्वायर पैचेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ईच मैट। तो हर एक मैट को कवर करने के लिए कितने ऐसे पैचेस चाहिएंगे। वुड बोथ मैट रिक्वायर एन इक्वल और डिफरेंट नंबर ऑफ पैचेस, क्या इनको सेम नंबर ऑफ पैचेस चाहिएंगे या अलग अलग चाहिएंगे। ट्रेस करना है अब इसको और कवर करके देखना है। तो ट्रेस किया, कवर किया, यहाँ कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गई। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर के लिए आपको बाहर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यूनिट्स, ठीक है। पेरीमीटर के लिए बाहर से काउंट करना है और एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये ब्लॉक्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जो स्क्वायर्स हैं आपके। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। अब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पेरीमीटर हो गया 14 यूनिट्स। सो द नंबर ऑफ स्क्वायर पैचेस रिक्वायर्ड टू कवर द मैट ए इज़ 10 और द नंबर ऑफ स्क्वायर पैचेस रिक्वायर्ड टू कवर द मैट बी इज़ 12 square patches. Therefore, both mat require a different number of patches. Next है Trisha makes these two rectangles. She says I increase the area of my rectangle and the perimeter increased. अब वो बोल रही है कि उसने जो ये दो रेक्टेंगल लिए, ये रेक्टेंगल लिया और उनका जो है उसने एरिया बढ़ा दिया, तो उनका क्या हो गया, जो
पेरीमीटर था वो भी बढ़ गया। तो अब ये है और यहाँ से उसने इतना बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई है और यहाँ भी एक एक्स्ट्रा लाइन लगाई है। सो लेट अस टेक अ रेक्टेंगल ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 12 इंटू 2 24 हो गया, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 28। अब इसकी डायमेंशन चेंज कर दी, अब लेंथ हो गया है 7 और ब्रेथ हो गया है 4 सेंटीमीटर। सो 4 इंटू 7 28। अब इसका पेरीमीटर आप देखोगे तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। सो एरिया इंक्रीज़ किया है 24 से 28 जो है स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, लेकिन पेरीमीटर जो है कम हो गया, 28 से 22 सेंटीमीटर यहाँ हो गया है। देयरफॉर जो त्रिशा का क्लेम था कि एरिया इंक्रीज़ किया तो जो है पेरीमीटर भी इंक्रीज़ होगा, वो हमेशा ट्रू नहीं होगा, कुछ कुछ केसेस में वो ट्रू होगा, कुछ में नहीं होगा। नाउ टेक द शेप विद द सेम एरिया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप्स, व्हाट डू यू नोटिस। तो पहले तो इनका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है सबका, और एरिया बताना किस किस का सेम है। तो आपको ये काउंट करने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका भी 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका भी 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका भी 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका 8 हो गया, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका भी 12 हो गया। अब ये जिन जिन पे टिक लगा है उन सारी शेप्स का क्या है पेरीमीटर, सॉरी एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन इनका पेरीमीटर सॉरी एरिया 12 हो गया। अब पेरीमीटर चेक करते कितना है। सो इसका पेरीमीटर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसका जो है आपका एरिया हो गया 16, सॉरी पेरीमीटर 16 हो गया। पेरीमीटर काउंट कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसका हो गया 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसका 14 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसका भी 14 हो गया। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसका 18 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इसका 26 हो गया। अब देखो एरिया तो इनका बहुत मतलब लगभग सबका ही सेम था, सिर्फ एक का अलग अलग है, लेकिन पेरीमीटर सबका ही अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं आ रहा है। फर्स्ट का पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है, दूसरे का पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर हुआ, थर्ड का 14 सेंटीमीटर, डी का भी 14 हो गया, दो का सेम आ गया, ई का 18 और एफ का कितना है 26 सेंटीमीटर। सो देयर फॉर द शेप ए बी सी डी एफ इनका एरिया सेम है। एडिशनली वी डिस्कवर दैट शेप विद द सेम एरिया कैन हैव द डिफरेंट पेरीमीटर। अब इससे हमें क्या पता चला कि डिफरेंट जो सेम एरिया वाली जो शेप्स हैं उनका पेरीमीटर अलग अलग हो सकता है। नाउ टिक द शेप विद द सेम पेरीमीटर। अब हमें जो सेम पेरीमीटर वाले हैं उनको टिक करना है कि इनका पेरीमीटर सेम है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट का पेरीमीटर फाइंड आउट किया, यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। इस तरह से मतलब आप एक एक करके भी काउंट कर सकते हो, इस तरह से भी काउंट कर सकते हो। फर्स्ट का आया 12 और एरिया कितना है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। सेकंड बी वाली का आपका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर है और एरिया 7 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सी में पेरीमीटर आपका 16 सेंटीमीटर और एरिया 7 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर या 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। डी में आपका जो है पेरीमीटर 16 है और एरिया 7 सेंटीमीटर है। ई में आपका पेरीमीटर जो है 16 सेंटीमीटर है और एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो देयरफॉर ऑल द शेप हैव द सेम एरिया। अब एरिया सबका सेम है, एडिशनली वही सेम पेरीमीटर सबका अलग अलग हो सकता है। अब देखो ई डी इनका 16 सेंटीमीटर है, सी का भी 16 सेंटीमीटर है। सो ए और बी का 12 12 है और बाकी तीनों का 16 16 है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों आपस में सेम है, तो इनका पेरीमीटर सेम है। नाउ लेट अस ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग द सेम एरिया एज द शेप गिवन बिलो। नीचे एक शेप दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, बाकी शेप्स ड्रॉ करनी है कि एरिया सेम होना चाहिए, यानी कि उतने ही स्क्वायर उसमें आने चाहिए। राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप, हर एक शेप का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है।
अब देखो पहले एरिया फाइंड आउट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया 18। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और हर स्क्वायर में कितने आने चाहिए, सिर्फ आपके 18 ये स्क्वायर्स ही आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो ये आपका कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। इस तरह से आपको अलग अलग शेप्स ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं जिनमें जो है ये 18 स्क्वायर्स ही आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। आप और भी कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 18 स्क्वायर्स ही आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब इनका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना था, तो ए का पेरीमीटर 22 है, बी का 18 है, और सी का भी 18 है, डी का 22 सेंटीमीटर है, ई का 26 सेंटीमीटर है। तो सेम एरिया में पेरीमीटर अलग अलग हो सकते हैं। नाउ इज द एरिया ऑफ शेप ए, जो ए का एरिया है वो क्या बी के शेप से कम है, तो एरिया ऑफ ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। बी का कितना है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 ये कंप्लीट है, ये दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट हो जाएगा, 7 8 और 9, हाफ आपको मिलाकर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। 6 फुल है, 6 हाफ है, तो टोटल कितना हो गया 9। अब ये 6 हाफ थे, 3 फुल होंगे तो 9 यूनिट्स हो गया। सो इसका भी 9 था और इसका भी 9 है, तो दोनों का क्या है, सेम है। नाउ प्रीता एंड अद्रित्स ग्रैंड मदर इज मेकिंग अनदर स्क्वायर पैच, तो एक और जो है स्क्वायर पैच वो बना रहे हैं यहाँ पर। सी अरेंज द पैचेज एज शोन बिलो, तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया पैचेस को। क्या आप बता सकते हो कि कितने पैचेस उन्हें चाहिएंगे। सो यहाँ देखो कितने, 1 2 3 4, सो 4 हो गया। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने चाहिएंगे, 6 × 4, 6 4 आर 24 पैचेस उन्हें चाहिए। नाउ did you notice that 6 is the length of one side and 4 is the length of the non equal side of a rectangle। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 6 जो है एक साइड की लेंथ है, ठीक है, और ये वाली दूसरी जो इसके अनइक्वल साइड है, ठीक है, जो इसके इक्वल नहीं है, जो दूसरी साइड है उसकी भी 4 है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, 4 है। Go back to the previous example and check whether the product of the length and the breadth of the rectangle is same as the area you have calculated by counting। तो जो हम काउंटिंग करके जो है एरिया फाइंड आउट किया बाकी पहले वाले क्वेश्चंस में, तो उनमें भी आप चेक करोगे और दोनों लेंथ की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 6 सेंटीमीटर एंड 4 दैट इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। सो इस तरह से हम जो भी रेक्टेंगुलर शेप है उनका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, हम सारी साइड्स को करते हैं ऐड, ठीक है, 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड। 2 बार आपकी लेंथ ऐड होगी और 2 बार ये वाली साइड ब्रेथ ऐड होगी। अब 2 टाइम्स लेंथ है एंड 2 टाइम ब्रेथ है। सो द लेंथ ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि रेक्टेंगल की जो दूसरी साइड्स होती हैं आमने सामने, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। वट विल हैपन इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर इस रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं तो क्या होगा, तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। अगर कोई ऐसी जो आपके पास शेप है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। नाउ लेट अस थिंक अबाउट अ स्क्वायर हुज साइड आर 5 यूनिट्स लॉन्ग। अब कोई स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 5। अगर एक साइड भी दे दी स्क्वायर की तो मतलब सारी साइड्स ही 5 है, तो लेंथ इंटू लेंथ, 5 × 5, तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, ठीक है, 4 टाइम्स आपको ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप 4 की मल्टीप्लाई कर सकते हो जो लेंथ दी है उससे, 4 × 5 20 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ योर क्लासरूम फ्लोर इन द स्क्वायर मीटर्स। अब देखो मोस्टली क्या होता है, जो क्लासरूम में जो वो होते हैं आपके फ्लोर्स बने होते हैं उसमें इस तरह का पैटर्न बना होता है मोस्टली, ठीक है, तो आपको वो स्क्वायर्स काउंट करने हैं उसमें कि कितने स्क्वायर्स बने हैं, तो वो उसका एरिया हो जाएगा। आप चाहें तो लेंथ एंड ब्रेथ मेजर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो स्क्वायर काउंट करके उस स्क्वायर के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको करना है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब इन सब का एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। इसका जो है ये आपकी साइड्स दे दी 6 और 6, यहाँ पर 7 है, ये 4 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सारी आपको साइड्स दे दी। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया एंड जो है पेरीमीटर। सो लेंथ ऑफ साइड ए, एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स इक्वल है तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या है, 4 × लेंथ होता है, तो 4 × 6 24।
बी का लेंथ एंड ब्रेथ दे दी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी भी बोल सकते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर 2 की एल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 की बी से, और दोनों को ऐड कर सकते हैं। 2 की एल से मल्टीप्लाई यानी कि लेंथ से, और 2 की बी से मल्टीप्लाई मीन्स ब्रेथ से। सी में आपका एरिया यहाँ पर आ रहा है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ब्रेथ है यहाँ पर सॉरी पेरीमीटर 32। डी में एरिया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। ई में जो है आपका एरिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, यूज अ स्केल और मेजरिंग टेप टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। तो वो आपको खुद से करना है, उसमें शेप जो दी हैं उनको आपको मेजर करना है और फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 42 है और ब्रेथ 34 है। तो आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों की मल्टीप्लाई करके। सो आंसर होगा 1428 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब एरिया दे दिया जो कि है, यानी कि ये आपका दिया एरिया, ये वाला पार्ट दे दिया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और लेंथ 16 मीटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों साइड कितनी होंगी। अब हमें पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है, और हमने अभी लास्ट चैप्टर में उससे पहले भी पढ़ा था कि अगर 2 नंबर की मल्टीप्लाई करके आपको तीसरा नंबर मिल रहा है तो तीसरे नंबर को इससे डिवाइड करके हमें ये नंबर मिल सकता है। तो वही हमें करना है, 64 को डिवाइड करना है 16 से और आंसर आएगा 4 मीटर। तो ये साइड कितनी होगी 4। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विद द डायमेंशन एज मार्क्ड इन द फिगर। तो अब यहाँ पर जो है आपको अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे ये 6 मीटर है, ये पूरा 32 मीटर्स है, ठीक है, पूरा 32 मीटर्स है, आधा नहीं है, और ये आपका 12 सेंटीमीटर है। तो आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना है। सो लेंथ ऑफ द फिगर कितना हो गया 32, और ये लेंथ कितनी होगी 12 प्लस 6, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट 6 है और ये पार्ट है 12, हमें पूरा बताना है। सो 12 प्लस 6 18 सेंटीमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई की तो 576 स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 576 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका एरिया रहेगा। अब यहाँ पर एक गेम दिया आपके लिए। सो टेक सम स्क्वायर टाइल्स एंड अ डाइस। एक स्क्वायर टाइल लेना है और डाइस लेना है, उसके बाद एक आपको गेम खेलना है पेयर में, ठीक है, ग्रुप में खेलना है। रोल द डाइस, डाइस को रोल करना है, कोई भी एक नंबर आएगा उसको लेना है, इक्वल टू द डॉट्स ऑन द डाइस। अब जो भी नंबर आएगा उसमें जो डाइस जो भी नंबर आएगा वहाँ पर आपको वो नंबर डाल देना है। अरेंज डैम टू मेक शेप और फिगर। अब जैसे यहाँ पर अगर 3 आ रहा है 4 आ रहा है तो यहाँ पर आपने 4 स्क्वायर्स लगा दिए, तो इस तरह से आपको इनको लगाते रहना है। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टाइल। अब ये जो आ गया तो इसकी पेरीमीटर कितनी होंगी। सो पेरीमीटर के लिए आपको सिर्फ बाउंड्री का जो है टोटल काउंट करना है, और हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का, मतलब उसकी सारी साइड 1 सेंटीमीटर है। सो 1 2 3 4 5 6, ये भी होगा 7 8 9 10, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सेम डू नॉट मूव द टाइल्स। अब टाइल को मूव नहीं करना है। अब सेकंड प्लेयर जो है उसको फिर से क्या करेगा, रोल करेगा डाइस को, जो नंबर आएगा उस नंबर को यहाँ पे फिर से लगा देगा, उसके अकॉर्डिंग एक डाइस और लगा दिया। तो अब एरिया जो है पेरीमीटर कितना हो गया 12। इसी तरह से आपको टर्न करते रहना है, एक के बाद एक लगाते रहेंगे, और जब तक आपको लगाना है तब तक कि आपका 24 पेरीमीटर्स ना आ जाए। अब जो बच्चे के टाइल्स लगाने से 24 आंसर आया वो इस गेम को जीत जाएगा। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।